देश के हर घर में आज सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि ज्ञानवापी मामले का क्या होगा। क्या मंदिर है या फिर मस्जिद, यथास्थिति क्या बरकरार रहेगी या फिर बदल जाएगी। इस वक्त वाराणसी के जाने माने वकील मेरे साथ मौजूद हैं, क्योंकि कल जिला जज की अदालत में पूरे मामले में सुनवाई हो रही है। ऐसे में हम इनके साथ तकनीकी पहलुओं पर भी बातचीत करेंगे और बहुत सारे डॉक्यूमेंट के साथ हमारे साथ वकील मौजूद हैं, जो आपको बताएंगे इस दावे के साथ कि ये कैसे मंदिर पर अपना हक जमा रहे हैं, उस मस्जिद को मंदिर बताते हुए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नित्यानंद राय जी हैं, आप जाने माने वकील हैं वाराणसी के। हमारे साथ अनुपम द्विवेदी जी याचिकाकर्ता के वकील हैं, ये भी जुड़ चुके हैं। मिलिंद श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले नित्यानंद जी, आपसे शुरुआत करते हुए, बहुत सारे पेपर्स लेकर आप आए हैं। सबसे पहले ये बताइए, 2-3 पेपर जो बड़े बड़े, जिसके आधार पर आप अपने दावे को पुख्ता करने की आज कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये एक ऐतिहासिक मामला है। 1669 में औरंगजेब ने बनारस के मंदिर और संस्कृत स्कूल को तोड़ने का फरमान जारी किया था। अब ये साबित करना होगा हमको और जो भी पिटिशनर हैं कि क्या ये पहली बात कि वो मस्जिद जो है मंदिर तोड़ के बनी है। तो सबसे इसका जो पुख्ता जो प्रमाण कह लीजिए, वो भारत सरकार और क्या है ये जो डॉक्यूमेंट, ये जो गजेटियर है, ये वाराणसी गजेटियर है। इस गजेटियर कहाँ से लेकर आए? ये देखिए, वाराणसी गजेटियर उत्तर प्रदेश सरकार ने, जब संपूर्णानंद जी की सरकार थी 1956 में, तो काशी के इतिहास और तमाम डाटा का संकलन के लिए तमाम जिलों के गजेटियर्स प्रकाशित किए गए थे। उसी के क्रम में आप इसको देख लें, बनाया गया। ये देखिए, आप इसको हम पढ़ दे रहे हैं। वाराणसी, ये देख रहे, भारत सरकार का लोगो बना हुआ है, उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट गजेटियर। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पब्लिश बाय गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, डिपार्टमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट गजेट्स उत्तर प्रदेश लखनऊ, प्रिंटेड एट द गवर्नमेंट प्रेस इलाहाबाद यूपी 1956। कहने का तात्पर्य हम ये साबित करना चाह रहे हैं कि देन जो सरकार थी, खोलिए जरा पन्ने खोलिए, बताइए। इसमें गजेट्स ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश सब में सत्यमेव जयते बना हुआ है। एक एडवाइजरी बोर्ड ने तैयार किया है, इसमें प्रीफेस में दिया हुआ है कि इसी के आधार पे हम अभी जो 24 मई परसों, देखिए इसमें लिखा है ना, द नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट वाज चेंज फ्रॉम बनारस टू वाराणसी फ्रॉम May 24। हम 24 मई 1956 को चूंकि वाराणसी नाम एथेंटिक रूप से आधिकारिक नाम दिया गया था, और इसी आधार पर हम बनारसी में क्या लिखा हुआ है कि औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़कर वहाँ पर मस्जिद बनाई थी। दिखाइए वो पन्ना, दिखाइए। इसमें जो है, ये जो पूरी किताब है 550 पेज की है। मैं उसके रिलेवेंट पेपर्स को लेके आया हूँ और इसको मैं पढ़ के पूरे देश को और पूरे विश्व को सुनाना चाहता हूँ। और इसमें जो है रेफरेंसेज भी नीचे लिखे हुए हैं कि कहाँ से रेफरेंसेज लेकर के ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऑथेंटिक रूप से अपने सरकारी दस्तावेज में इसको एंडोर्स किया, सम्मिलित किया। मैं अब इसका मुख्य पोर्शन पढ़ रहा हूँ। ऑन अप्रैल 9, 1669 औरंगजेब 1669 मतलब 340 साल पहले औरंगजेब इशू ऑर्डर टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट फॉर द डिमोलिशन ऑफ हिंदू टेम्पल एंड स्कूल्स which the फौजदार ऑफ वाराणसी carried out by the pulling down a number of temples in the city including those of विश्वनाथ and बिंदु माधव। विश्वनाथ और बिंदु माधव, विश्वनाथ टेम्पल का जिक्र है इसमें। विश्वनाथ टेम्पल तोड़ा था गया। विश्वनाथ एंड बिंदु माधव, ए मॉस्क वाज बिल्ट ऑन द साइट ऑफ ईच 2 हाई मिनरेट्स बीइंग बिल्ट ऑन। और ये आल्सो रिमाइंडेड द सिटी मोहम्मदाबाद, मतलब इसने वाराणसी का नाम मोहम्मदाबाद कर दिया। एंड coin issued from the mint here also bear the same, मतलब मोहम्मदाबाद के नाम से इसने सिक्के चलाए। The new name however did not gain currency but was used only officially, more or less going out to use the emperor's death। तो इस गजेटियर में जिक्र है कि 1669 में, है ना, 1669 में औरंगजेब ने अपने फौजदार जो है, कौन फौजदार था इसका इधर वर्णन हुआ है। इसमें जो फौजदार था, ये जो है शाहजहां, ये इधर दिया हुआ है यहाँ पे उसके नाम का जिक्र है। लेकिन ये जो आपने हाइलाइट्स किए हुए हैं, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि बिल्कुल जल्दी से 2 लाइन में कि औरंगजेब ने यहाँ के सिर्फ बिंदु माधव और जो विश्वनाथ जी का टेम्पल है उसी को तोड़ने का आदेश नहीं दिया, बल्कि संस्कृत कॉलेजों को भी तोड़ने का काम किया। और यहाँ के तमाम, लेकिन अभी जो ज्ञानवापी है उसको लेकर क्या इसमें जिक्र मिलता है कि विश्वनाथ टेम्पल को यस लिखा ना, ऑन द साइट ऑफ इज 2 हाई मिनरेट्स बीइंग बिल्ट ऑन वन। मतलब क्या ये आधार बनेगा? अभी कोर्ट में जो मामला पहुंचा, देखिए क्या ये आधार बनाएगा? एकदम इसका आधार बनना चाहिए और बनेगा, क्योंकि देखिए नीचे कहाँ से लिया गया है। ये जो टीम पूरा जो
भारत उत्तर प्रदेश की सरकार की टीम थी जिसने अपने गैजेटियर में इसको कहाँ से ये लिया है, इसका भी शेयरिंग और जो मास्क के आलमगीरी, ये इस किताबों से, और इसका जो मेन जो फरमान है वो जो है कलकत्ता में जो एशियाटिक सोसाइटी है वहाँ प्रिजर्व है, वहाँ पे प्रिजर्व करके रखा गया है कोलकाता में। कोई भी इस फरमान को देख सकता है। अनुपम, मैं आपके पास आना चाहूंगी, लेकिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वो तो आड़े आ रहा है ना, मुस्लिम उसी को आधार बनाकर कह रहे हैं कि नहीं वो तो मंदिर नहीं है और माहौल बिगाड़ने के लिए आप लोगों की ओर से साजिश की जा रही है। जी देखिए, प्राइमरली मैं एक लैटिन मैक्सिम है उसके साथ स्टार्ट करना चाहूंगा, दैट वेयर देयर इज राइट उबी जस्ट इबी रिमेडियम। ये लॉ का एक बेसिक प्रिंसिपल है, वेयर देयर इज राइट देयर मस्ट बी रेमेडी। तो आप अगर कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये एक्ट जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि मैं इस पन्ने को अपने साथ रखा हूं, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है। आप इसमें देखेंगे कि ओनली 8 सेक्शंस आ दिया, ठीक है, और इसमें कहीं भी ये स्थिति नहीं बताई गई है कि साहब अगर आपको कोई राइट आपका इन्फ्रिंज होता है तो उस स्थिति में रेमेडी के लिए आप कहां जाएंगे। अब दूसरी पहलू पर आ जाइए कि जो भी आपके पिलग्रिमेज होते हैं या मंदिर होती है उनको प्रिजर्व करने का राइट स्टेट के पास होता है। एंट्री 7 में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट हैज बीन मेंशन कि एंट्री 7 में स्टेट के पास राइट है कि आप पिलग्रिमेज या मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व करेंगी। तो ऐसी स्थिति में सेंटर ने कानून कैसे बना दिया, ये क्वेश्चन अराइज होता है। 1991 में नरसिम्हा राव सरकार ने कैसे कानून बना दिया अगर राज्य सरकारों को इस तरह का अधिकार प्राप्त है? अधिकार प्राप्त है, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ के न्यायालय के मामले, यहाँ जो माननीय न्यायालय है वो स्टैट्यूटरी कानून से चलती है। नहीं, ये ज्ञानवापी पर ये लागू होगा या फिर नहीं लागू होगा, ये बताइए। मैं बता रहा हूँ, मैं उसी पर आ रहा हूँ कि देखिए ऐसा है कि ज्ञानवापी में मसले जो है वो 1937 से चले आ रहे हैं। तो अगर लीगल हिंड्रेंस जो है 1937 से शुरू हो गया है तो ऐसी स्थिति में, और 1991 में भी मुकदमा उस पर है, तो अब ऐसी स्थिति में ये एक्ट उस पर लागू नहीं होगा, क्योंकि इस एक्ट का प्रोवाइजो क्लॉज। वो 3 आधार क्या है जिसको लेकर लग रहा है आप लोगों का कि आप लोगों का पक्ष जो है वो अदालत में मजबूत रहने वाला है? और अब तो सिविल कोर्ट से मामला जिला अदालत में चला गया है, तो एक स्टेप तो आगे बढ़ा मुस्लिम पक्ष इसी को लेके कि देखिए सिविल कोर्ट पे भरोसा नहीं हुआ, जिला अदालत में मामला गया है, तो इसको किस तरह से ले रहे हैं? देखिए ऐसा, ये तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया, उनके निर्देश पर जो है ये जिला न्यायालय, उन्होंने कहा कि जो है वो 25 साल एक्सपीरियंस जज साहब हैं, तो वो जो है ज्यादा बेहतर चीजों को समझेंगे, इस वजह से वहां पे गया। ऐसी कोई बात नहीं कि भरोसे वाली बात। सिविल कोर्ट ने भी जो ऑर्डर दिए वो परफेक्ट और अपनी जगह पे प्लॉजिबल थे, ठीक है। लेकिन जहां देखिए, हाँ बता रहा हूँ, वो आपको मैं बताऊं कि देखिए पहली बात तो ये कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जब पास हुआ है उसके पहले से लॉर्ड विश्वेश्वर का मुकदमा चल रहा है। तो जब 1991 का जो सूट हमारा पेंडिंग है, ठीक है, वो चल रहा है। 1937 में दीन मोहम्मद ने मुकदमा किया था, तो लीगल हिंड्रेंस जो है वो क्रिएट हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में ये जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ है, ये एक्ट जो है वो, आप कह रहे हो कि 1991 से, चूंकि ये 1991 हो गया, 1937 हो गया, तब से ये मामला चल रहा है, तो इस पर लागू नहीं होता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। आपको भी यही लग रहा है? नहीं, देखिए ये तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन 91 का एक्ट यदि लागू भी है तो 91 का एक्ट का सेक्शन 4 का सब सेक्शन 3 ये कहता है कि कहाँ ये एक्ट लागू नहीं होगा। मतलब यदि पहली बात तो ये सुप्रीम कोर्ट में ये एक्ट एक अश्वनी उपाध्याय एडवोकेट हैं, उन्होंने चैलेंज किया हुआ है, ठीक है। ये उसके बाद हमारा ये कहना है कि यदि ये एक्ट है भी, जैसे ओवैसी जी अक्सर आप सुनते होंगे कि इस एक्ट का कि भाई 91 का एक्ट, 91 का एक्ट, तो 91 का एक्ट बहुत छोटा है, कोई भी पढ़ सकता है। संक्षेप में इसमें जो ये मामला है कि संक्षेप इसमें एक्ट ये है कि 15 अगस्त 1947 में जो धर्म स्थल जिस स्थिति में वही रहेंगे। तो इसमें हमारा ये कहना है कि हिंदू पक्ष जो भी यहाँ बनारस का रहने वाला है उसको पता है कि 15 अगस्त 1947 में इसका नेचर मंदिर ही था, मुस्लिम पक्ष कहता है कि मस्जिद था। तो ये कौन डिसाइड करेगा? कोर्ट डिसाइड करेगा ना। लेकिन मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, दरअसल आप लोग अपना दावा कैसे मजबूती से आगे बढ़ाओगे, क्योंकि उनके पास एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का अधिकार तो है, और उसको अगर सदन से पारित किया गया हो, संसद से और सरकार की ओर से बनाया गया हो, तो उसको सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता। सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता। जैसा कि कल सुप्रीम कोर्ट में भी कहा कि उस 15 अगस्त 1947 में उसका नेचर क्या था, मंदिर था कि मस्जिद था, ये तो कोर्ट ही डिसाइड करेगी ना, इसलिए जांच में नहीं है। हिंदू पक्ष का कहना है कि 15 अगस्त 1947 को इसका नेचर मंदिर था, मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मस्जिद था। तो ये कोर्ट डिसाइड करेगी और कोर्ट एविडेंस क्या है? अब एविडेंस क्या है आपके पास? एविडेंस दिखाइए जो कोर्ट में रखेंगे आप। देखिए एविडेंस तो आप वादी के मुकदमा वकील हैं, आप ये जानिए कि बंडल साहब जो अभी कमीशन रिपोर्ट आया है, ये 1937 के भी पेपर आप लेकर आए हुए हैं ना, दीन मोहम्मद के, बताइए वो क्या कहता है? ये दीन मोहम्मद का एक मुकदमा थे, 3 ये आजादी के पहले
मैं बता दे रहा हूँ। 37 का है ये दीन मोहम्मद। ये मुकदमा जो है 25 अगस्त 1937 को सिविल जज सीनियर डिवीजन ने इसको डिसाइड किया था, ठीक है। और इसकी जब ये हार गए तो ये जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट में ये अपील किए और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 10 अप्रैल 1942 को इनकी जो है अपील, जो दीन मोहम्मद अपील में गए थे, वो खारिज हो गई। दीन मोहम्मद क्या कहना चाहते हैं? दीन मोहम्मद की मांग ये थी कि जो ये इनका पूरा जो लैंड है 9130, 1 बीघा 9 बिस्सा 6 दूर, सिचुएटेड एट मौजा शहर खास परगना देहात मंदिर, ये पूरी वक्फ संपत्ति घोषित कर जाए। पूरा वो जो काशी विश्वनाथ का पूरा एरिया वक्फ संपत्ति घोषित कर जहाँ दी। नंदी जी हैं, जहाँ हमारा ज्ञान कूप है, जो ज्ञान तीर्थ पूरा एक चीज और बता दें कि ये पूरा तीर्थ जो है, ये जो जगह है वो ज्ञान तीर्थ है, वो मुक्तेश्वर क्षेत्र है, वो मतलब अनादिकाल से शिव। तो ये तो खारिज हो गया ना फिर दीन मोहम्मद का मुकदमा, तो ये कैसे आगे बढ़ेगा? देखिए, दीन मोहम्मद का मुकदमा जो इनकी प्रेयर थी सारी खारिज हो गई। तो एक तो अच्छा, दूसरी चीज, इसमें कोई भी हिंदू पक्षकार शामिल नहीं था। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि यदि इसमें कुछ उनको रेमेडी दे भी दी कोर्ट ने, यदि किसी खास स्पेसिफिक, मैक्सिमम उनके जो प्रेयर थे रिलीफ। दीन मोहम्मद चले गए थे कोर्ट और उन्होंने जाके कहा था कि हमको आसपास चाहे नंदी जी जहाँ है, बाकी जो हिस्सा है वो जमीन वक्फ को सौंप दी जाए, मस्जिद को दे दी जाए। जो 1883-85 का जब रेवेन्यू रिकॉर्ड स्टार्ट हुआ, उसके पेपर्स लगाए थे। कोर्ट ने कहा कि खसरा इज नॉट इंक्लूडेड इन रिकॉर्ड ऑफ राइट्स एंड डज नॉट कैरी प्रिजम्पशन ऑफ द करेक्टनेस, इट इज नॉट कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ फैक्ट स्टेटेड देयरिन। इस जजमेंट में पढ़ेंगी आप तो बहुत ही कुछ चौंकाने वाली जानकारी आपको मिलेगी इस जजमेंट से। लेकिन अब फिर तो उस समय खारिज हो गया था ना 1942। देखिए, वो तो खारिज हो गया। इसमें पूरा इतिहास जो हिंदुओं ने उस लड़ाई को, उस मस्जिद जो कथित जो मस्जिद बना दी गई थी बाबा विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ के, इसका जिक्र आया। इसमें कई चौंकाने और शॉकिंग बातें हैं, जैसे कि जो देश अभी नहीं जानता है। इसमें यह है, कोर्ट ने भी ये ऑब्जर्व किया है कि ए हिंदू टेम्पल विच वाज डिमोलिश्ड बाय द एम्परर औरंगजेब, यहाँ भी औरंगजेब का जिक्र आ रहा है, इन द 17th सेंचुरी, डू नॉट थिंक दैट इट इज। तो ये यहाँ पे भी कर रहे हैं। फिर आगे कह रहे हैं कि हिंदू एंड मुसलमान इज दैट पार्ट ऑफ बनारस वेयर द मॉस्क इज सिचुएटेड, इट अपीयर्स फ्रॉम ए लेटर फ्रॉम। तो तमाम बातें इसमें। एक अच्छी बात आपको बता दें कि कोर्ट ने कहा, ये आधार, मैं आप जानना चाह रही हूँ आगे की बात, ये जो इतने सारे मुकदमे की कॉपी आप दिखा रहे हैं, ये आधार क्या बनेगा आगे के मुकदमे के लिए? आधार तैयार एकदम बनेगा, क्योंकि जो इनके दावे, ये नहीं कहा जाएगा कि ये तो खारिज हो गया, अब ये कागज लेकर क्यों चले आए? देखिए, ये एक चीज जानिए, इससे ये सब रिलेवेंट पेपर है, हम नहीं दाखिल करेंगे तो वो दाखिल करेंगे, तो उनको भी हमको डिफेंड करना है। और इसमें वो कहेंगे कि साहब हमारी वक्त संपत्ति घोषित है। 1991 को लेकर भी आप लोग कुछ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके पहले फिर मैं आपसे जानना चाहूंगी, कितनी मजबूती से रख पाएंगे आप लोग अपना पक्ष? शिवलिंग को लेकर भी बाबा मिल गए। अरे तो अभी तो दावा है ना आप लोगों का, उसको साक्षात मानकर पूजा अर्चना का अधिकार मांग लेना, मतलब माहौल तो ऐसा नहीं मुस्लिमों के खिलाफ बनाकर और एक के बाद एक मस्जिदों पर निशाना। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसा है, ये बताइए अब फिलहाल जिला अदालत में कल क्या होगा, जरा उसके बारे में। देखिए, इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी सबसे पहले माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर ऑर्डर 7 रूल 11 पर सुनवाई होनी है। ऑर्डर 7 रूल 11 का मतलब है रिजेक्टमेंट ऑफ प्लेंट। उन लोगों का दावा यह है कि 1991 के एक्ट के आधार पर हमारा मुकदमा जो है, जो वादा है, वो रिजेक्ट हो जाना चाहिए, जो हमारा दावा है। और हमारा यह कहना है कि 1991 का एक्ट हमारे ऊपर लागू नहीं होता है बिकॉज ऑफ 3 रीजंस, 3 कारणों से। कि देखिए, एक रीजन ये बताया गया है इसमें कि अगर वो मॉन्यूमेंट्स एएसआई से कवर्ड होता है, ठीक है, अगर मॉन्यूमेंट 100 साल, भाई एएसआई से कौन सा मॉन्यूमेंट कवर होगा? वो मॉन्यूमेंट जो कि 100 साल या उससे पुराना है। तो ऐसी स्थिति में अगर एएसआई के कवर्ड में मॉन्यूमेंट्स में आता है। और दूसरी बात, अगर इसका इंटरप्रिटेशन जब आप देखेंगे, इस एक्ट का इंटरप्रिटेशन, तो एक्ट के इंटरप्रिटेशन से ये निकल के आता है साहब कि वो मुकदमा, क्योंकि इस एक्ट का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है कि नहीं है, ये क्लियर नहीं है। नहीं, आप बताइए और कौन से कागजात हैं आपके पास? कुछ और पेपर लेकर आए हैं आप? जो 91 का, और ये सारा अब नए सिरे से कोर्ट के भीतर रखा जाएगा कि हिंदुओं का पक्ष मजबूत है? जुरिस्डिक्शन का मसला जो है, ये जो 1991 वाला क्या है मामला, बताइए। देखिए, ऐसा है, ये जो हमारे छोटे भाई का जो 21 का मुकदमा है, इसके पहले 91 में पूरे टाइटल को चैलेंज करते हुए, पूरे रकबे को चैलेंज करते हुए एक टोटल एक मुकदमा हुआ है। आपका जो दावा है वो श्रृंगार गौरी को लेकर है और श्रृंगार गौरी के अगल बगल पूजा अर्चना के लिए। ये जो दावा है, ये रिप्रेजेंटेटिव सूट है जो 91 में हम लोग के गुरुजी दान बहादुर सिंह थे, जो बनारस बार के अध्यक्ष थे, संठा तिवारी, उस वक्त जो रस्तोगी जी थे, जो आज वाद मित्र हैं, उस वक्त उनके जूनियर हुआ करते थे 91 में, उन्होंने दाखिल किया था। और उसमें जो प्रेयर है वो ये है कि वो पूरा जो चीज है वो सब हिंदुओं को दिया जाए। और उस मुकदमे में जुरिस्डिक्शन
जुरिस्डिक्शन के इशू पे जो मुस्लिम पक्ष है वो हार चुके हैं और वो मामला ऑनरेबल हाई कोर्ट में पेंडिंग। 1991 में क्या मांग की गई थी? 91 में मांग ये कही गई थी कि उस पूरे जगह को हिंदुओं को सौंप दिया जाए और मस्जिद को 1937 में मांग की गई कि मुसलमानों को जमीन दीजिए। 1937 में हम लोगों ने मांग मुस्लिमों ने किया था ना, मुस्लिम गए थे 1937 में, मुस्लिम गए थे कि हमें जमीन दीजिए। 91 में हिंदू गए थे कि हमको जमीन दीजिए, और ये 91 का भी सुनवाई होनी है। 91 का अभी कल परसों आप जो है 20 तारीख को यहाँ सुनवाई हुई है और जुरिस्डिक्शन पे जो सुनवाई कल श्रृंगार गौरी मामले में कल होनी है, उसी मामले पे ऑनरेबल हाई कोर्ट में बहस लगभग रस्तोगी जी हाई कोर्ट में अभी चल ही रहा है मामला। एक तरफ निचली अदालत में चल रहा है, दूसरी तरफ हाई कोर्ट में एक अलग मामला ये एक्चुअली चाहिए तो ये कि सारे मामले जो कम से कम 8-10 मुकदमे होंगे टोटल, वो सब क्लब हो जाएं और सारे मुकदमों की सुनवाई अब ऑनरेबल हम लोग ये प्रयास करेंगे और मांग भी करेंगे। इसमें आगे सुनवाई होनी है क्या? आपने ये देखिए, लिस्ट अगेन फर्दर हियरिंग ऑन 6/7/2022। कहने का मतलब ये, इसमें भी देखिए श्री आदि विश्वेश्वर ऑफ काशी विश्वनाथ टेम्पल वाराणसी अनदर वर्सेस स्टेट रिपोर्टेड, ये एक केस लॉ का हवाला दिया है। इसमें क्या मांगा गया है? इसमें ये जो ऑर्डर शीट हम दिखा रहे हैं, ये परसों की ऑर्डर शीट है, 20 तारीख की ऑर्डर शीट है, 20 मतलब अभी, तो उसमें मैं ये जो जानकारी हमको रस्तोगी साहब ने बताया कि वहाँ जो है आर्गुमेंट जुरिस्डिक्शन के इशू पे हो चुका है। अब कोर्ट बस एक संक्षिप्त, इसमें क्या डिमांड क्या कर रहे हैं रस्तोगी साहब? ये डिमांड कर रहे हैं कि वो पूरा जो रकबा है 9130 9 बीघा 6 धुज जहाँ विवादित मस्जिद है, वो हिंदुओं को सौंप दी जाए, क्योंकि वो मुक्तेश्वर क्षेत्र है। विवादित मस्जिद का जमीन मांग रहे हैं रस्तोगी साहब, और हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है जुलाई 2022 में। अब आगे क्या होगा इस पूरे मामले में देखना रहेगा, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। लेकिन वाराणसी के 3 जाने माने ये वकील, इनके जरिए हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि कल जब जिला जज बैठेगी, सुनवाई करेगी, तो क्या हो सकता है आगे आने वाले वक्त में। हिंदू पक्ष जो अपनी दलीलें इन तथ्यों के आधार पर दे रहा है, जो डॉक्यूमेंट लेकर वो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, ये डॉक्यूमेंट कितना मजबूत आधार बनेंगे इनके मंदिर के लिए, या फिर मुस्लिम पक्ष जो कह रहा है उसी की बाजी मजबूत रहेगी, इस पर रहेगी आज तक की नजर। कैमरा पर्सन संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, वाराणसी आज तक।